ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में जो है हम थ्योरम नंबर 2 हमारी अप्लाई होगी। थ्योरम नंबर 2 पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं कि क्या थी थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 कहती थी कि मान लो आपके पास एक सर्कल है, जैसे यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया गया है और उसमें से एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लो, जैसे कि हमने पॉइंट ले लिया, लेट्स से पॉइंट डी। इस पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो सर्कल के ऊपर, ठीक है, तो उन दोनों की जो लेंथ है वो क्या होगी, सेम होगी। इट मीन्स डी आर की लेंथ और डी एस की लेंथ दोनों क्या होगी, सेम। इसी तरीके से सी पॉइंट भी यहाँ पे एक्सटर्नल है, यहाँ से भी दो कॉर्ड्स दो टेंजेंट्स आ रही है हमारी सर्कल के ऊपर, तो ये दोनों की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल। ऐसे ही क्यू बी और पी बी की लेंथ इक्वल होगी और ए पी और ए एस की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ये जो है हम पढ़ चुके हैं थ्योरम नंबर 2 के ऊपर। अब हम उसी का जो है यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बाय सेकेंड थ्योरम यानी कि थ्योरम नंबर 2, थ्योरम 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, सबसे पहले डी आर शुड बी इक्वल टू डी एस, है ना जी। उसके बाद अभी हमने किया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं दोनों की लेंथ इक्वल होती है। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ठीक है जी, ये दोनों की लेंथ भी आपस में इक्वल होगी। सिमिलरली इन दोनों की लेंथ भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं कि पी बी इज इक्वल टू क्यू बी, और इसी तरीके से ए पी और ए एस भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू ए एस। अब इसके बाद क्या करना है, ये हमारे पास चार इक्वेशंस बन गई, चारों इक्वेशंस को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। एडिंग ऑल 4 इक्वेशंस, चारों को ऐड करेंगे तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सारे लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएंगी। मेरे पास आएगा डी आर प्लस सी आर प्लस पी बी प्लस ए पी इज इक्वल टू, इधर सारी राइट हैंड साइड्स ऐड हो जाएंगी। मेरे पास आएगा डी एस, सी क्यू, क्यू बी और ए एस, इन चारों का सम हो जाएगा। अब डी आर और सी आर डायग्राम के ऊपर देखो, डी आर आपके पास ये रही, सी आर आपके पास ये रही। अगर इन दोनों साइड्स को आप ऐड करते हो तो आपके पास पूरी ये कंप्लीट साइड बन जाएगी, और वो पूरी कंप्लीट साइड आपकी कितनी है, डी सी के इक्वल है, ठीक है जी। प्लस उसके बाद अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो यानी कि ए पी और पी बी को, तो आपके पास कौन सी साइड मिलती है, आपके पास साइड मिलती है ए बी, ठीक है जी। सिमिलरली आप अगर आप डी एस और ए एस को ऐड करते हो, डी एस और ए एस को ऐड करते हो, तो आपके पास जो साइड बनती है वो क्या बनती है, डी ए प्लस। सिमिलरली सी क्यू और बी क्यू को अगर ऐड करते हो, सी क्यू और बी क्यू को अगर ऐड करते हो तो आपके पास जो लाइन बनती है वो लाइन बनती है सी बी। अब डी सी लाइन को मैं सी डी लाइन भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि एक ही तो लाइन है, ठीक है। ए बी को मैंने ए बी ही लिख दिया। अब डी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी, और सी बी को क्या लिख सकता हूँ, बी सी। और ये जो फाइनल रिलेशन है हमारे पास बना है, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। जो यहाँ पे जो है 8th क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है जी। यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन जो है प्रूव कर दिया गया।